गाइज कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो गाइज हमने कल स्टार्ट किया था प्रजामंडल, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ा था बोल रहा, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि हम कुछ राजनीतिक संगठन पढ़ेंगे। राजनीतिक संगठन में हमने दो संगठन पढ़े थे। कौन कौन से? तो एक तो पढ़ा था राजपुताना मध्य भारत संघ और एक राजस्थान सेवा संघ। इन दो के बारे में हमने कल चर्चा की थी। ठीक है, राजपुताना मध्य भारत संघ जो 1918 में बनता है। ठीक है, विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, जमनालाल बजाज द्वारा ये बनाया जाता है। राजस्थान सेवा संघ ये विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और विजय सिंह पथिक, मेनली विजय सिंह पथिक होते हैं और उसके अलावा रामनारायण चौधरी होते हैं, शोभाराम शर्मा भी इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख नेता थे इसमें राजस्थान सेवा संघ में। ठीक है, और राजस्थान सेवा ये मैंने जो राजपुताना मध्य भारत है इनकी हमने कई बातें की थी। ठीक है, 1918 में बनता है, 1919 में इसका अधिवेशन होता है अजमेर में, और नागपुर अधिवेशन के दौरान ये मतलब नागपुर अधिवेशन हुआ। उस नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि जो देशी रियासत के जो नेता वो भी कांग्रेस में सम्मिलित हो सकते हैं। तब 1920 में उस नागपुर अधिवेशन के बाद में ये संघ राजपुताना मध्य भारत सभा वो कांग्रेस में विलय कर दी गई। राजस्थान सेवा संघ के बारे में पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि इसकी स्थापना 1920 में की गई। ठीक है, कहां से की गई? तो वर्धा महाराष्ट्र से की गई। वर्धा महाराष्ट्र में इसका पहला कार्यालय, उसके बाद में अजमेर इसका कार्यालय स्थापित किया गया। उसके अलावा विजय सिंह पथिक इसके संस्थापक थे। उसके अलावा इनमें रामनारायण चौधरी भी थे। रामनारायण चौधरी के अलावा इसमें शोभाराम कुमावत भी थे, जमनालाल बजाज भी इनके पार्ट थे। ठीक है, उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि 1927 में राजस्थान सेवा संघ बंद हो जाता है। राजस्थान सेवा संघ हमने कुछ अखबार पढ़े, जैसे नवीन राजस्थान पढ़ा, तरुण राजस्थान पढ़ा, उसके अलावा राजस्थान केसरी पढ़ा जो 1921 से वर्धा महाराष्ट्र से निकलता था। राजस्थान केसरी, केसरी उनका नाम, राजस्थान केसरी उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि केसरी सिंह भारत थे, उन केसरी सिंह भारत के नाम पर पड़ा। ठीक है, जो राजस्थान केसरी वो वर्धा महाराष्ट्र से निकलता था। ठीक है, ज्यादा समय से तक नहीं चल पाया था। उसके बाद में नवीन राजस्थान वो निकाला गया जो अजमेर से निकाला गया। उसके बाद में तरुण राजस्थान को पढ़ा क्योंकि जो नवीन राजस्थान था उसको सरकार ने बैन कर दिया, इसलिए उस नवीन राजस्थान का नाम चेंज करके तरुण राजस्थान निकाला गया। तरुण राजस्थान के बाद में उसको बाद में जयंत नारायण व्यास ने कहां से निकाला? ब्यावर से निकाला। उसके अलावा हमने इतना ही पढ़ा। और अब आज हम एक और संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। उस संगठन के बारे में चर्चा होने के बाद हम बढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन की तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक और संगठन पढ़ेंगे जिसका नाम है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ठीक है, देश अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसमें अपन क्या क्या है कि देखो कहानी कुछ ऐसी है कि 1920 में मैंने जैसे अभी बताया कि 1920 में क्या हुआ कि कांग्रेस था, उस कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन होता है। उस नागपुर में अधिवेशन हुआ और उसी नागपुर अधिवेशन के दौरान राजस्थान सेवा संघ का भी एक अधिवेशन हुआ। ठीक है, और उसके राजस्थान सेवा संघ उसमें बना ही था, लेकिन राजपुताना मध्य भारत सभा थी उसका भी अधिवेशन हुआ। उसमें क्या कहा गया कि गांधी जी ने कहा कि जो देशी रियासत है उस देशी रियासत के नेता भी किसमें शामिल हो सकते हैं? अंग्रेज इस कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो 1920 के नागपुर अधिवेशन होता है किसका? कांग्रेस का। ठीक है, तो इस नागपुर अधिवेशन में क्या कहा गया कि कुछ बातें की गई, जैसे कि जो गांधी जी थे
गांधी जी ने क्या कहा कि जो देसी राज्य है या जो देसी रियासत है, इन देसी रियासतों के नेता भी किसमें, कांग्रेस में शामिल हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि नागपुर अधिवेशन कब होता है, 1920 में, कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, गांधी जी इसमें देश जो राज्य उन नेताओं को क्या बोलते थे कि आप अब इस कांग्रेस में सम्मिलित हो सकते हो। लेकिन जो गांधी जी है, वो गांधी जी जो देसी रियासतें थी उन देसी रियासतों में आंदोलन नहीं करना चाहते थे। ठीक है, जो गांधी जी थे ये जो देसी रियासतें थी, इन देसी रियासतों में आंदोलन नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो गांधी जी देसी रियासतों में आंदोलन क्यों नहीं करना चाहते थे, अब ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका कारण यह था कि गांधी जी की यह सोच थी कि यदि हम देसी जो रियासतों में आंदोलन करेंगे तो आंदोलन के दौरान यदि इनमें आंदोलन होगा तो आंदोलन के दौरान जो हमारी जो कांग्रेस की जो शक्तियां है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, वो कितने, दो भागों में। ठीक है, दो भागों में कौन कौन सी, एक तो जो ब्रिटिश भारत है उधर, और एक जो रियासती भारत है उधर। ठीक है, तो जो ब्रिटिश भारत है और रियासती भारत है उन दोनों में हमारी जो कांग्रेस की जो पावर है वो पावर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि डिवाइड होने के कारण क्या होगा कि जो अंग्रेज है उन अंग्रेजों को भी ठीक है, तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश भारत था उठ ब्रिटिश भारत में अगर शक्तियां दो भागों में बढ़ जाएगी तो कौन कौन सी, तो जो ब्रिटिश भारत है उस ब्रिटिश भारत की अलग और जो रियासती भारत है उन रियासती भारत की में अलग। मतलब जो ब्रिटिश भारत में अंग्रेज थे उन अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए अलग, और जो रियासती भारत था उस रियासती भारत में जो राजा थे उन राजाओं से लड़ने के लिए अलग। तो क्या होगा, कांग्रेस टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो टू पार्ट में डिवाइड होने के कारण अंग्रेजों को भी भारत से बाहर नहीं निकाल पाएंगे और राजाओं का भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गांधी जी का यह कहना था कि हम पहले किसके खिलाफ लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ। जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे तो क्या होगा कि हम राजाओं को देख लेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस है वो क्या नहीं करना चाहती थी, रियासतों में आंदोलन नहीं करना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ कि जो भारत था इस भारत में लगभग 565 देसी रियासतें थी। कितनी रियासत है, 565 रियासत है। और इस रियासत का यदि दो दो बंदे हैं, ठीक है, या मान लो एक एक बंदा भी, एक नेता भी कांग्रेस में अधिवेशन में जाता है कि प्रत्येक रियासत से एक नेता कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेता तो क्या होता कि टोटल कितने हो जाते, 565 नेता। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक नेता भी अगर
कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं, उन अधिवेशन में भाग लेते हैं तो कितने नेता होते थे? ठीक है, 565 नेता। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि ओनली 565 नेता तो थे नहीं, 565 से ज्यादा ही नेता थे। अभी मैं 565 नहीं, अप्रोक्स 550 बोल रहा हूं, तो 550 नेता ही थे। ठीक है, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं जैसे राजस्थान में अपन नाम पढ़ते हैं, रामनारायण चौधरी है, ठीक है, उसके अलावा विजय सिंह पथिक है, माणिकलाल वर्मा है, मोतीलाल तेजावत है, ठीक है, जमनालाल बजाज है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान में हम इतने नाम पढ़ रहे हैं, तो पूरे भारत में इतनी रियासतें थी, इन रियासतों से लगभग मान के चले तो 2,500 से 3,000 कितने नेता हो गए? 2,500 से 3,000 नेता हो गए। इन 3,000 नेताओं ने कहा कि भाई गांधी जी तो ये गजब मामला कर रहे हैं, हमें आंदोलन करने नहीं दे रहे और स्वयं में वो भी आंदोलन कर नहीं रहे। तो इन्होंने कहा इन 565 इन नेताओं के एक सम्मेलन होता है। ये बात होती है 1922 की। 1922 में पुणे में एक इन नेताओं का सम्मेलन था। ठीक है, ये जो नेता है, ये नेताओं का एक सम्मेलन था पुणे में। ठीक है, और पुणे में ये बातें हो रही है कि एक एक नेता भी यदि कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित होता है तो 565 नेता होते हैं, और इनमें ये बात कही कि हमें कांग्रेस के पीछे भागना ही क्यों है, हम अपना एक अलग संगठन बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बात कही गई कि कांग्रेस के पीछे क्यों भागे, हम अपना अलग संगठन बना लेते हैं। ठीक है, जो कांग्रेस है वो तो किसके साथ, ब्रिटिश भारत से लड़ लेगी, और जो हम बनाएंगे, हमारे जो संगठन बनाएंगे वो देसी रियासतों से लड़ लेगा। ठीक है, तो ये बातें किसमें हुई? पुणे के सम्मेलन में 1922 में। ठीक है, लेकिन 4 साल तक इस पर कोई भी बात नहीं हुई। ठीक है, फाइनली क्या होता है कि 1926 में 1926 में ये बातें हुई कि भाई अब हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिसमें क्या हो, देशी रियासतों से संबंधित मामले हो सके। ठीक है, तो 1926 में एक समिति का गठन किया गया, और इस समिति ने अपनी सिफारिशें दी, और इस समिति की सिफारिश पर क्या हुआ कि 1927 में बॉम्बे में किसकी स्थापना की गई? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। कहां पर? बॉम्बे में। किसकी? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ठीक है, तो कहां होती है? 1927 में। कहां पर? बॉम्बे में। ठीक है, किसकी? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। यह सवाल पूछा हुआ कि अखिल भारतीय देशी जो रियासत लोक परिषद है उसकी स्थापना कब होती है? 1927 में। कहां होती है? बॉम्बे में होती है। अब देखो एक बात आप कि ये देखो कि जो अखिल भारतीय, इस अखिल भारतीय का मतलब है कि पूरे भारत, पूरे भारत की देशी रियासत है। देशी राज्य मतलब देशी रियासत है। लोक का मतलब होता है जनता, और परिषद का मतलब होता है पार्टी। मतलब पूरे भारत की जो देशी रियासत है, उन देशी रियासतों के जनता की जो पार्टी है वो कौन सी पार्टी है? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ठीक है, स्थापना 1927 में। कहां पर? बॉम्बे में। किसके द्वारा की जाती है? तो इसके संस्थापक, संस्थापक आगे लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं देखो एक बार वापस बता देता हूं कि 1920 में नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस ने क्या हो गया कि देशी राज्य नेता है, उसके जो नेता है वो कांग्रेस में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, देशी रियासतों में जो गांधी जी थे वो आंदोलन, ये देखो ये रूपरेखा कहानी है एक तरह, ये आपको दिमाग में रहेगी तो इसके बाद में याद आ जाएगी कि 1927 में बॉम्बे में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है। तो आपको ये कहानी की तरह याद रखनी है, और मेन चीज अपनी यही है। ठीक है, अब हम इससे आगे चर्चा करते हैं जिसके संस्थापक कौन थे, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है,
इसके जो संस्थापक थे वो थे दीवान बहादुर रामचंद्र राव। ठीक है, और इसके जो उपाध्यक्ष है वो अपने में से थे, उनका नाम था विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक क्या बन गए, इसके उपाध्यक्ष बन गए। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, स्थापना की हमने बात कर ली 1927 में बॉम्बे में, किसके द्वारा, दीवान बहादुर रामचंद्र राव द्वारा। उपाध्यक्ष कौन, विजय सिंह पथिक। ये किसकी है, ये पूरे भारत की है। ठीक है, जो हमारा राजपूताना और मध्य भारत था उसके लिए एक बंदे को नियुक्त किया गया था कि राजपूताना मध्य भारत। ठीक है, इस मध्य भारत परिषद। ठीक है, इसके लिए एक सचिव नियुक्त किया गया था, राम नारायण चौधरी। ठीक है, तो जो अपन का राजस्थान वाला पार्ट था और मध्य प्रदेश, ये जो मध्य में आता है राजस्थान भारत के जो मध्य में वाला भाग था, उसके लिए किसको नियुक्त कर दिया गया था कि राम नारायण चौधरी को, और कहा दिया गया भाई कि उधर वाला जिम्मा आप देख लो। ठीक है, तो 1900 कब की बातें चल रही है, 1927 की बातें चल रही है। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1928 में जब कांग्रेस को ये बातें पता चलती है कि देशी रियासत के जो नेता वो ऐसे ऐसे परिषद बना रहे, परिषद का गठन कर रहे हैं और अपना एक अलग ही गठन संगठन बना रहे, तो कांग्रेस ने क्या किया कि 1928 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। कि 1928 में कांग्रेस का एक कलकत्ता में अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन के दौरान जब इनको पता चलता है कि जो देशी रियासत है उन देशी रियासत के जो नेता वो एक ऐसी पार्टी का गठन कर चुके हैं और अब इस पार्टी के द्वारा रियासतों में क्या चलाएंगे, आंदोलन चलाएंगे। तो भाई कांग्रेस ने कहा कि हम सपोर्ट तो कर सकते हैं अगर हम आंदोलन में भाग नहीं ले सकते, लेकिन हम इन जो देशी राज्य की जो पार्टी बनी इसको हम सपोर्ट तो करें, ताकि उनको भी लगना चाहिए कि हाँ ये जो कांग्रेस है वो भी हमारे साथ है। ठीक है, तो इस कांग्रेस के जो कलकत्ता में अधिवेशन होता इनमें बाकायदा एक प्रस्ताव पारित किया था, और इस प्रस्ताव में यह कहा कि जो देशी राज्य है इन देशी राज्यों के शासन में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, देशी राज्य है, इन देशी राज्यों के जो शासन, इन शासन में किसकी भागीदारी होनी चाहिए, जनता की भागीदारी होनी चाहिए। किसमें कहा गया, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, राजपूताना मध्य भारत सचिव कौन, राम नारायण चौधरी। तो अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं कि राम नारायण चौधरी ने कहा कि ठीक है भाई राजपूताना मध्य भारत ये तो मध्य भारत की होगी, लेकिन इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की एक इकाई हमारे राजस्थान में भी होनी चाहिए, जो क्या कर सके, राजस्थान में जो रियासत है उन रियासतों में आंदोलन चला सके। तो राम नारायण चौधरी ने 1928 में इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की एक इकाई खोली जिसे कहा गया राजपूताना। ठीक है, राजपूताना मध्य राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। सॉरी, यहां पर मध्य भारत। ठीक है, राजपूताना मध्य भारत देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना कब कर दी गई, 1928 में। किसके द्वारा की गई, राम नारायण चौधरी के द्वारा। ठीक है, तो आपको यह पूछ लिया जाता है
ठीक है। तो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब कर दी गई? 1928 में। ठीक है, किसके द्वारा? रामनारायण चौधरी के द्वारा। मध्य भारत की तो वो पूरा मध्य की हो जाएगी, अपन की जीत ओनली राजस्थान की करनी। राजस्थान में राजपूताना थी, इसलिए राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, इतना ही ध्यान रखना। ठीक है, रामनारायण चौधरी द्वारा। अब कहा गया भाई, अब इसका एक अधिवेशन बुलाया जाए, और अधिवेशन कहां पर बुलाया जाए? तो राजस्थान में एक ही जगह थी, कहां पर? अजमेर में। तो इसका अधिवेशन भी कहां पर बुलाया गया? अजमेर में बुलाया गया। यह अधिवेशन बुलाया गया 1931 को। तो 1931 में इसका अधिवेशन होता है, कहां पर? तो अजमेर में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो बनाया किसको था? रामनारायण चौधरी। तो अध्यक्ष तभी कौन? रामनारायण चौधरी। ठीक है। और इस अधिवेशन में क्या हुआ कि इस अधिवेशन में सभी नेता, राजस्थान के जितने भी नेता थे, वो एकत्रित हुए। और अब इन नेताओं ने एक वो लिया, निर्णय लिया। अब निर्णय लेकर क्या कहा कि रियासतों में, अलग अलग रियासतों में अलग अलग आंदोलन होंगे, और अलग अलग नेता द्वारा होंगे, अलग अलग पार्टी द्वारा होंगे, और उस पार्टी का नाम रख दिया गया प्रजामंडल। ठीक है, प्रजाओं के लिए चलाया गया आंदोलन प्रजामंडल आंदोलन कहलाया। ठीक है। तो इसमें क्या निर्णय लिया गया कि अलग अलग रियासतों में अलग अलग नेताओं द्वारा, अलग अलग पार्टी द्वारा अलग अलग आंदोलन चलाया जाएगा। उस पार्टी को तो नाम क्या दे दिया गया? प्रजामंडल। प्रजामंडल उस पार्टी को नाम दे दिया गया। और प्रजामंडल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि आंदोलन किसके लिए चलाया जा रहा है? जनता के लिए, प्रजा के लिए। तो नाम किसका दे दिया गया? प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है। और 1931 में पहला प्रजामंडल बनता है जयपुर प्रजामंडल, जो राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। ठीक है, अभी चर्चा उसके बारे में आगे करेंगे। ठीक है, तो ये बात है आपको ध्यान रखनी। ठीक है, तो ये हो गए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अब हम बढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल की ओर। लेकिन जयपुर प्रजामंडल की ओर बढ़ने से पहले एक चीज और कि 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है हरिपुरा में। इस हरिपुरा अधिवेशन में क्या हुआ कि इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस क्या थे? इसके अध्यक्ष थे भाई। तो इस अधिवेशन में क्या हुआ कि देशी राज्य, जो देशी रियासतों के जो नेता थे, वो अब क्या हो गए? कांग्रेस के अधिवेशन में जाना बंद हो गया, क्योंकि अब अलग पार्टी बन गई, तो उसी के अधिवेशन में वो भाग लेंगे। लेकिन जब यह अधिवेशन हुआ, हरिपुरा अधिवेशन, तो भाई सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जो देशी राज्य के जो नेता वो क्यों नहीं आ रहे, वो क्यों सम्मिलित नहीं हो रहे? तो किसी ने कहा कि उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली और वो अपना अलग आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, और प्रजामंडल आंदोलन कर रहे हैं। जब यह बात सुभाष चंद्र बोस को पता चलती है, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि जो प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल आंदोलन को क्या कर दिया? समर्थन दिया। यह क्वेश्चन है पूछा हुआ कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन के बाद में प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया? तो वो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि जो प्रजामंडल आंदोलन हो रहे थे रियासतों में, उन रियासतों के प्रजामंडल आंदोलन को क्या देना, कांग्रेस की ओर से क्या देना प्रारंभ कर दिया? समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। तो यह बातें आपको ध्यान रखनी है। यह सवाल कई बार पूछा हुआ है कि कब से स्टार्ट किया? तो 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद में। अब हम बढ़ेंगे प्रजामंडल के आंदोलन की ओर। तो भाई 1931 में क्या होता है कि जो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद है, उसका अधिवेशन होता है अजमेर में। उसके अधिवेशन होने के बाद जो जयपुर वाले होते हैं, वो जयपुर जल्दी से जयपुर आते हैं और एक कमरा किराया लेते हैं और नाम बोर्ड और लिख देते हैं जयपुर प्रजामंडल।
तो पहला हेडिंग डालते हैं अपन जयपुर प्रजामंडल 1931 में इसकी स्थापना होती है। राजस्थान का पहला प्रजामंडल। अगर कोई ऐसा पूछ ले कि राजस्थान का पहला राजनीतिक प्रजामंडल, तो वो जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल है। ठीक है, तो जयपुर प्रजामंडल 1931 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो संस्थापक थे वो थे कर्पूर चंद पाटनी। ठीक है, कर्पूर चंद पाटनी इसके क्या बने? संस्थापक। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1931 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन 5 सालों तक ये जो प्रजामंडल है ये निष्क्रिय रहता है, मतलब कोई क्रिया नहीं करता, कोई काम नहीं करवाता। ठीक है, जमनालाल बजाज जो गांधी जी के खास हुआ करते थे, वो कहाँ के? जयपुर के रहने वाले थे। और जब ये प्रजामंडल बन रहा था तब जमनालाल बजाज ने कहा ठीक है मैं आपके साथ हूं, आप तो प्रजामंडल बनाओ और काम करो। ठीक है, 5 वर्षों तक कोई काम नहीं हुआ। 1936 में जमनालाल बजाज जो गांधी जी के साथ है, राजस्थान से बाहर थे, 5 वर्षों तक राजस्थान में आना नहीं हुआ उनका। तो वो 1936 में राजस्थान आते हैं और प्रजामंडल जो कर्पूर चंद पाटनी जिसका संस्थापक थे, अध्यक्ष थे, इनसे पूछते ठीक भाई कैसा चल रहा है पंजाब आपका जो जयपुर प्रजामंडल है, कैसा चल रहा है, कैसे काम हुए? तो कर्पूर चंद पाटनी ने कहा कि भाई काम अच्छे चल रहे हैं, रोज मीटिंग हो रही है। तो जो जमनालाल बजाज थे उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आज शाम की मीटिंग में मैं भी शामिल होऊंगा, लेकिन मीटिंग हो तब ना। कर्पूर चंद पाटनी ने कहा भाई अब तो दौरा मराया, मीटिंग तो होगा नहीं भाई साहब, प्रजामंडल के जो कार्यालय उस कार्यालय की तो ताला की चाबी कौन लाता है? ठीक है, तो जमनालाल बजाज को पता चल गया कि भाई कर्पूर चंद पाटनी को कहा कि भाई अब थाके बस की बात को नहीं, अब ये प्रजामंडल है मैं चलाऊं। तो 1936 में इस जयपुर प्रजामंडल को 5 पुनर्गठन हुआ। ठीक है, तो 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। किसके द्वारा? तो जमनालाल बजाज द्वारा। ठीक है, अब जमनालाल बजाज ये तो स्वयं इसे चला नहीं सकते थे क्योंकि ये गांधी जी के साथ रहते थे, तो पूरे भारत में इनका आना जाना था। तो इन्होंने 2 बंदों को नियुक्त किया। इसके जो अध्यक्ष बनाया वो बनाया निरंजन लाल को। ठीक है, और इसका जो उपाध्यक्ष बनाया सॉरी मंत्री, जो मंत्री बनाया वो बनाया एक बंदा था हीरालाल शास्त्री, वेल एजुकेटेड बंदा था भाई हीरालाल शास्त्री। तो इनको क्या बना दिया? मंत्री बना दिया और कहा कि भाई अब जो जयपुर प्रजामंडल है वो आपको ही संभालना है, मैं तो आता जाता रहूंगा। ठीक है, तो भाई हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, मनोनीत है लेकिन रह चुके हैं। ठीक है, तो हीरालाल शास्त्री ने भाई कहा कि भाई प्रजामंडल तो हो गया, अब इसका हम अधिवेशन करना चाहिए। तो जमनालाल बजाज ने कहा कि हम इसका अधिवेशन करेंगे 1938 में। ठीक है, तो 1938 में इसका अधिवेशन हमें करना चाहिए। अब जमनालाल बजाज के बारे में बता दूं कि जमनालाल बजाज थे, इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। ठीक है, गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। गांधी जी के वैसे 4 पुत्र थे। ठीक है, लेकिन वो चारों बंदे निकम्मे थे, कोई काम के नहीं थे। और जो 5 पुत्र थे वो गांधी जी के कौन थे? जमनालाल बजाज थे। देखो बात ऐसी है कि जो गांधी जी जितने भी आंदोलन करते थे, ठीक है, चाहे वो जैसे गांधी जी के तो प्रमुख 3 बड़े आंदोलन पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक तो हुआ था असहयोग आंदोलन, एक सविनय
आंदोलन हुआ था, एक भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये तीन प्रमुख आंदोलन पढ़ेंगे, 1929, 1930 और 1942। ठीक है, तो इन तीन आंदोलन पढ़ेंगे। और इन आंदोलन में जितना भी खर्चा होता वो कौन देता? जमनालाल बजाज देता। ठीक है, जमनालाल बजाज बाकायदा गांधी जी को अपनी एक चेकबुक दे रखी थी, खाली चेकबुक, और कहा रखा कि आंदोलन में जितना भी खर्चा होता है आप निकाल सकते हो, कर सकते हो। मतलब गांधी जी हमेशा ये कहते आ रहे थे कि विदेशी वस्तुओं का त्याग करो, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ। और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ मतलब कि स्वयं की घर की बनाई हुई वस्तुओं को अपनाओ। और स्वदेशी वस्तुओं को बनाने वाले थे कौन? जो उद्योगों, जो स्वदेश के, स्वयं के देश के जो उद्योग थे वो थे किसके? जमनालाल बजाज के। तो बनाता कौन था? जमनालाल बजाज। यदि स्वदेश की वस्तुएं बिकेगी तो फायदा किसको होगा? जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज को अगर फायदा होगा तो वो क्या दे सकते हैं? आर्थिक सहायता दे सकते हैं गांधी जी को। ठीक है, और वो गांधी जी किसके द्वारा आंदोलन चला सकते? मतलब जो सभी ने आंदोलन होता है उसमें लगभग 90,000 आदमी इकट्ठे हुए थे। तो उन 90,000 आदमियों का खाना पीना, टेंट, सड़कों पर रहना, तो ये आम बात नहीं थी। करोड़ों रुपए खर्च होते थे किसी आंदोलन को चलाने के लिए। ठीक है, ओनली धोती पहनने से कुछ नहीं होता। तो ये जितने भी पैसे देते ये जमनालाल बजाज देते। तो इसलिए जमनालाल बजाज को क्या कहा जाता था? गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता था। ठीक है, तो भाई इस जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन कब होने वाला था? 1938 में। तो जमनालाल बजाज ने हीरालाल शास्त्री को कहा कि भाई ठीक है, हम अधिवेशन 1938 में करेंगे, लेकिन कुछ भीड़ भाड़ भी होनी चाहिए, कुछ लोग भी इकट्ठे होने चाहिए, ताकि ऐसा लगे कि कोई अगर ढंग का नेता आ रहा है तो भीड़ होनी चाहिए। तो शास्त्री जी ने कहा कि भाई अब भीड़ तो कटू करा। ठीक है, तो शास्त्री जी को पता चला कि 1935 में, ठीक है, नोट लगा के लिख रहा हूं, यहां पर पढ़ा हुआ मेरे वैसे, कि 1935 में शेखावटी किसान आंदोलन पढ़ा था हमने। ठीक है, वो शेखावटी किसान आंदोलन क्या था कि 1935 में जो शेखावटी किसान आंदोलन था, इस शेखावटी किसान आंदोलन में किसानों व सामंत के बीच समझौता होता था। ठीक है, कि 1935 में शेखावटी किसान आंदोलन, ये बात आप थोड़ा साइड में ध्यान रखना कि किसानों के बीच क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। जब ये बात पता चलती है हीरालाल शास्त्री को, तो हीरालाल शास्त्री वहां जाते हैं और किसानों से बातचीत करते हैं कि भाई क्या हुआ, समझौता हो गया, सारी शर्तें मान ली? तो किसानों ने कहा कि भाई सारी शर्तें तो कहाँ मानी है, कुछ शर्तें रह गई है। कि जब हीरालाल शास्त्री ने कहा ना ना ऐसा नहीं करने का, सारी शर्तें मनवानी है, आप तो हमारे साथ हो, हमारे साथ ज्वाइन करो। तो 1936 में जो हीरालाल शास्त्री है वो शेखावटी किसान आंदोलन को अपना क्या देते हैं? समर्थन देते हैं। तो ये बात याद रखनी कि जयपुर प्रजामंडल ने, यहां पर लिख देता हूं कि जयपुर प्रजामंडल ने शेखावटी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। यह सवाल भी पूछा हुआ है कि किस प्रजामंडल ने शेखावटी किसान आंदोलन को समर्थन दिया? तो जयपुर प्रजामंडल ने। किस किसान आंदोलन को जयपुर प्रजामंडल ने समर्थन दिया? तो शेखावटी किसान आंदोलन को। ठीक है, किसी भी तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो हीरालाल शास्त्री ने किनको अपनी साइड कर लिया? जो शेखावटी के किसान थे उनको अपनी साइड कर लिया। और 5 और 6, 8 और 9 मई 1938 को, ठीक है, 2 दिन चला ये आंदोलन। ठीक, सॉरी 2 दिन ये अधिवेशन चला। ठीक है, 8 और 9 मई को क्या हुआ? इसका जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ। ठीक है, अब देखो कुछ बातें और बताना चाहूंगा कि 8-9 मई को क्या होता है? जयपुर प्रजामंडल है, तो जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन होता है। और जब ये बात जमनालाल बजाज को बताई जाती है तो जमनालाल बजाज कहते हैं कि इसका अध्यक्षता मैं स्वयं करूंगा। और गांधी जी से बात करते हैं कि भाई गांधी जी, हमें आपको अपनी पूरी तरह से आपकी सहायता देता हूँ, आपके साथ रहता हूँ, आपका खास हूँ। आप ऐसा करो कि जो 8 तारीख को 1938 को, जो 8 तारीख को जो जयपुर में हमारा जो अधिवेशन हो रहा है उस अधिवेशन में आप भाग लो, तो मेरा क्या होगा? थोड़ा वेट बढ़ेगा
मेरी थोड़ी इज्जत बढ़ेगी। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं भाई, मैं ये भारत वाले जो आंदोलन हो रहे हैं, जो भारत के जो प्रमुख कारण हो रहे हैं या भारत की जो प्रमुख घटनाएं हो रही है, मैं उनकी तरफ ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो जयपुर वाला ये आपके साइड का मामला है, आप ही संभालो। तो कहा कि भाई मैं भी तो आपकी सहायता करता हूँ, तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो, मेरी सहायता कर सकते हो। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है भाई, आप अपनी माता जी को ले जाओ, मतलब अपनी मम्मी को ले जाओ। मम्मी का मतलब गांधी जी जो जवाहरलाल नेहरू थे, गांधी जी के 5 पुत्र कहलाते, तो मम्मी कौन हुई? गांधी जी की पत्नी। गांधी जी की पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो 9 मई 1938 को जयपुर प्रजा मंडल का क्या होता है? अधिवेशन होता है। कहां पर होता है? तो जयपुर में एक जगह पड़ती है, जयपुर में होता है, ठीक है। जयपुर में इसका आंदोलन होता है। तो 8 और 9 मई को क्या होता है? आंदोलन होता है। आंदोलन नहीं, अधिवेशन होता है, ठीक है। कहां पर होता है? तो एक जगह पड़ती है नथमल का कटरा। इस नथमल का कटरा नामक स्थान पर क्या होता है? इस जयपुर प्रजा मंडल का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? बजाज जी, ठीक है। जवाहरलाल बजाज स्वयं इसकी अध्यक्षता करते हैं। और अब जवाहरलाल बजाज के साथ कौन आता है? गांधी जी की पत्नी आते हैं कस्तूरबा गांधी। तो कस्तूरबा गांधी ने कहा कि भाई ये पुरुष और लोगों के बीच में तो ज्यादा समूह नहीं है, हाँ महिलाओं को आप सभा एकत्रित करो, उन महिलाओं को मैं संबोधित कर दूंगी। तो 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। तो 8-9 मई को क्या हो गया? जयपुर प्रजा मंडल का अधिवेशन हो गया। और 10 मई को क्या हुआ? जो महिलाएं थी उन महिलाओं की एक सभा को किसने संबोधित कर दिया? कस्तूरबा गांधी ने। तो जयपुर प्रजा मंडल 1931 में इसकी स्थापना होती है। राजस्थान का पहला प्रजा मंडल था, किसके द्वारा? तो कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा। लेकिन 5 वर्ष तो यह प्रजा मंडल क्या रहा? निष्क्रिय रहा। 1936 में जवाहरलाल बजाज इस प्रजा मंडल का क्या करते हैं? पुनर्गठन करते हैं, जिसके अध्यक्ष निरंजन लाल और मंत्री किसको? हीरालाल शास्त्री को बनाते हैं, ठीक है। जब हीरालाल शास्त्री कहते हैं कि इसका अधिवेशन होना चाहिए, तो जवाहरलाल बजाज कहते हैं इसका अधिवेशन 1938 में करेंगे और अध्यक्षता मैं स्वयं करूंगा। लेकिन इसमें क्या होनी चाहिए? बिड भी इकट्ठा होनी चाहिए। तो शेखावटी किसान आंदोलन को वापस, जो समझौता हो चुका था, जो बंद हो चुका था, उसको वापस उजागर करते हैं। और जो जयपुर प्रजा मंडल है वो किसान आंदोलन को क्या देता है? अपना मॉरल सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। 1938 में जयपुर प्रजा मंडल का अधिवेशन होता है। कहां पर होता है? तो नथमल का कटरा नामक स्थान पर होता है। 10 मई 1938 को किसके द्वारा? कस्तूरबा गांधी द्वारा क्या किया जाता है? महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया जाता है। अब इस प्रजा मंडल को हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारी क्लास पे, यूट्यूब पे, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं अभी नया हूँ, लेकिन प्लीज गाइज यूट्यूब जो मेरा चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भी मेरे को, अगर मैं कुछ सुधार करना चाहूँ तो वो आप मेरे को बताएं कि क्या सुधार की जरूरत है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।